नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी ने। इसके प्रायोजक हैं के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी। शिकारी खुद यहां शिकार हो गया। जी हां, अब ईरान कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। वो शिकारी को ही शिकार बनाने जा रहा है। इमाम मुश्तबा अली खामनेई के झांसे में बुरा फंसने जा रहे हैं ट्रंप। जी हां, अगर ऐसा हो गया तो चीजें बदल जाएंगी पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में। कैसे, आज के दीन दुनिया में आपको बताते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका से बदले की कसम खा ली है। इमाम खामनेई के जनाजे के बाद ईरानी आवाम को अपने पहले पैगाम में उन्होंने साफ कह दिया था, खून का बदला खून। इमाम खामनेई के कत्ल का बदला लिया जाएगा। अब ईरान अमेरिका को ऐसा फंसाने जा रहा है जिससे निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई अब यह भी कह चुके हैं कि ट्रंप के साइन की कोई वैल्यू नहीं। इससे यह साफ हो जाता है कि लड़ाई आगे बढ़ने वाली है। इसकी वजह भी है, जैसे रूस को अमेरिका ने यूक्रेन में उलझा दिया है, अब रूस और चीन भी चाहते हैं कि अमेरिका को इस बार ईरान के बरखिलाफ ऐसा फंसाया जाए कि वियतनाम जंग भी पीछे छूट जाए। जी हां, कुछ ऐसी ही तैयारी चल रही है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और ग्लोबल गांधी के इंटरनेशनल कन्वीनर विशाल शिवहरे के मुताबिक ईरान अमेरिका को बहुत तगड़े झांसे में लेने जा रहा है। ईरान अमेरिका को यह दिखा रहा है कि हम आपकी 17 दिनों की बॉम्बिंग में टूट गए हैं, धराशायी हो गए हैं। हमारा हौसला और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों टूट गए हैं। बस इसी झांसे में आकर अगर अमेरिका ने अपनी फौजें ईरान की जमीन पर उतार दी तो फिर उसके बाद शुरू होगा ईरान का असली तांडव। तब अमेरिका को पता चलेगा कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ईरान तो चाह रहा है कि अमेरिका को जमीन पर अब असली ताकत दिखाई जाए और वियतनाम जंग से भी बड़े घाव दिए जाएं। दरअसल इस्राएल की वजह से ट्रंप फिर ईरान से भिड़ने के लिए जिस तरह से आमादा हुए जाते हैं, उससे समझ आने लगा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका को अगले वियतनाम में ढकेल रहे हैं। इससे न सिर्फ अमेरिका का जान माल का नुकसान होगा, बल्कि इकोनॉमिकल बहुत बड़े झटके उसे सहने पड़ेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका को अभी ईरान की कैपेसिटी का सही से अंदाजा नहीं है, क्योंकि ईरान तो इंतजार कर रहा है। यह बात खुद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची कह चुके हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, एक बार अमेरिकी फौजी ईरान की धरती पर कदम तो रखें। ईरान खुद अमेरिका को इस तरह के इंडिकेशन दे रहा है कि आप आ जाओ। ईरान को दो बातें समझ में आ गई हैं। एक तो यह कि जब तक डेड बॉडी घर नहीं पहुंचेंगी अमेरिकी सैनिकों की, तब तक ट्रंप मानेंगे नहीं, और जब तक अमेरिका को फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा तब तक वो सुधरेगा नहीं। क्योंकि वियतनाम जंग में भी अमेरिका ने अपनी जानी और माली नुकसान छिपाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ अमेरिकी नुकसान दुनिया के सामने आते चले गए। तो ईरान के साथ पिछले 5 महीने से चल रही जो जंग है अमेरिका की, उसके नुकसानात कितने हैं, कितने बड़े उसके आंकड़े हैं, ये तो साफ नहीं है। लेकिन पिछले दिनों खुद अमेरिकी जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी एक मांग से बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ, खुलासा हुआ। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने जिस तरह से अमेरिकी कांग्रेस से $100 बिलियन और मांगे हैं, उससे मालूम चलता है कि अमेरिका की हालत क्या है इस जंग में। खुद ट्रंप अमेरिका में यह दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान को हरा दिया। फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री $100 बिलियन और क्यों मांग रहे हैं जंग के लिए, यह बड़ा सवाल है, जो दिखाता है कि अमेरिका को ईरान ने बुरा उलझा दिया है। अब अमेरिका जितना अटैक करता जाएगा उतना फंसता चला जाएगा, क्योंकि ईरान ने ऐसा जाल बिछाया है
कि उससे जल्दी निकलने की कोशिश में शिकार और उलझता जाता है। जी हां, शिकारी यहां खुद शिकार बन गया। दीन दुनिया में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात शेयर करना चाहेंगे, एक बात आपको बताना चाहेंगे। दीन दुनिया और मिडिल ईस्ट की जो खबरें हैं, तमाम जो लाइव हिंदुस्तान पर आप देखते हैं और दुनिया भर की खबरें आप जो देखते हैं लाइव हिंदुस्तान पर, वो अब एक और प्लेटफॉर्म पर नजर आने वाली हैं आपको। आप वहां पर देख सकते हैं, और वो नया प्लेटफॉर्म है दुनिया लाइव। जी हां, यूट्यूब पर हमारा नया चैनल, जिस पर आपको मिलेंगी इंटरनेशनल खबरें, मिडिल ईस्ट की खबरें तो होंगी ही पूरे विश्लेषण के साथ, लेकिन साथ साथ होंगी पूरी दुनिया की खबरें और हर तरह की इंटरनेशनल खबरें। तो आप दुनिया लाइव पर जरूर जाइए यूट्यूब चैनल पर और उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उसका लिंक हम आपको आई बटन के साथ और डिस्क्रिप्शन में भी देने जा रहे हैं। आप जरूर देखिए दुनिया लाइव और पूरी दुनिया की खबरों से रहिए बाखबर। अब आगे बढ़ते हैं दिन दुनिया में, बात करते हैं इजराइल की। ईरान के खिलाफ जंग से इजराइल खुद को अलग करता जा रहा है। जी हां, इजराइल ईरान के खिलाफ इस जंग से अब खुद पीछे हट चुका है, और वो सिर्फ अमेरिका को भड़का रहा है। वो चाहता है कि अमेरिका जितना भड़के उतना जोर से ईरान पर वार करेगा, ईरान की जमीन तक पर उतर जाएगा। ईरान की हिकमत अमली दिखती है कि बर्दाश्त करो और खित्ते में मौजूद अमेरिका के सारे अड्डे तबाह करते हुए इस्राइल तक पहुंचो, क्योंकि इस्राइल की ढाल है अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेस। अगर वो नाबूद हो गए तो फिर इस्राइल ईरान की पकड़ से बच नहीं पाएगा। जिस तरह ईरान, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, यहां तक कि कतर और सऊदी पर भी मार रहा है, उससे मालूम चलता है कि अब जल्द ही इस जंग को पूरा करना वो चाहता है, और मकसद एक है, अमेरिका को मिडिल ईस्ट में पंगु कर दो, खदेड़ कर बाहर कर दो और इस्राइल की गर्दन पकड़ लो। पिछले दिनों ईरान ने अपने से सबसे दूर मौजूद अरब मुल्क जॉर्डन पर भी खूब मिसाइल और ड्रोन मारे थे। आखिर इस बार ईरान ने जॉर्डन को इस कदर क्यों मारा, जबकि 40 दिनों की जंग में भी जॉर्डन की इतनी पिटाई नहीं हुई थी जितनी की अब हुई। एक्सपर्ट अब धीरे धीरे ईरान की रणनीति को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ईरान की नजर तन्फ पर है। तन्फ सीरिया और जॉर्डन का एक सरहदी इलाका है जो सीरिया में आता है और बेहद खास है। वजह है, तन्फ उस जगह पर है जहां इराक, सीरिया और खुद जॉर्डन की सरहद मिलती है, और जॉर्डन के करीब है इस्राइल। एक्सपर्ट कहते हैं कि तन्फ वो जगह है जहां से पहले ISIS यानी दाइश के दहशतगर्दों को एंटर कराया जाता था बशर अल असद की सरकार सीरिया में गिराने के लिए, क्योंकि बशर अल असद ईरान समर्थक थे और ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते थे। हालांकि असद ने आतंकियों से ढंग से निपटा, और 4 देशों की जमीन को जोड़ने वाला तन्फ ईरान के टारगेट पर अब इसलिए है क्योंकि इस बार ईरान तन्फ से इस्राइल में घुस सकता है। ईरान की भी इस्राइल की जमीन पर घुसने की तैयारी है, और ईरान जानता है कि इस बार अगर अमेरिका को खित्ते में छोड़ दिया तो अरब देशों की मदद से वो और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ईरान के खिलाफ सब कुछ इन्हीं अमेरिकी अड्डों से चल रहा है, और यही अड्डे ईरान के सबसे बड़े दुश्मन और फिलिस्तीन की आज़ादी में बाधक इस्राइल की शील्ड हैं। और अमेरिका ने ये सारी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ इस्राइल को बचाने के लिए लगाई है, क्योंकि जब अरब देश पिटते हैं तो अमेरिका को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि अगर ईरान अमेरिकी अड्डों को नाबूद करने में कामयाब हो गया तो फिर ईरान, हिजबुल्लाह, हूती सब मिलकर इस्राइल पर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि हूती को भी सऊदी से इंगेज कराने की कोशिश की जा रही है कि उनका ध्यान डाइवर्ट रहे। ईरान ये तय कर चुका है कि सारी जंग और डिस्टर्बेंस की जड़ खित्ते में इस्राइल है। वही अमेरिका को जंग के लिए रोकता है, वही अमेरिका को भड़काता है, उकसाता है, और अब इस्राइल के पीछे पड़ गया है ईरान। तो ये था आज का दीन दुनिया। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। गुजारिश रहेगी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए। आपसे भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप पे हमारे वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब आगे बढ़ाइए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।